पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिए बड़े वारदात को अंजाम। सिर्फ 24 घंटों के भीतर लगातार 3 वारदात से पुलिस के कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। बिहार में मानसून के दस्तक के साथ ही कई पुल के टूटने का सिलसिला है जारी। ग्रामीणों ने सरकार से पुल के मेंटेनेंस पर विशेष ध्यान देने का किया आग्रह। रक्सौल एसडीएम द्वारा आदापुर प्रखंड का किया गया दौरा। सभी चिन्हित बाढ़ शरण स्थली का किया भौतिक निरीक्षण, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। भारत विकास परिषद के रक्सौल शाखा ने शहर के नवचयनित आईपीएस राणु गुप्ता को किया सम्मानित। परिषद के अधिकारियों ने इसे शहर का गौरवपूर्ण क्षण बताया। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग स्थित नानोसती में इंडियन ऑयल पटना के जीएम कौशिक चटर्जी ने चंद्रावती कृष्णा फ्यूल स्टेशन का फीता काट कर किया उद्घाटन। विनम्रता और संघर्ष को बताया जीवन में आगे बढ़ने का गुण। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित एवं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सदस्य डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन का आयोजित हुआ सम्मान समारोह। अपनों से मिले सम्मान और स्नेह को बताया सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात। सुगौली के पजिरावा पंचायत के परसौना गांव में पोखर में डूबने से हुई 2 किशोर की मौत। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ऐसा लगता है जैसे मानो अपराधियों के अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। महज 24 घंटों के अंदर अपराधियों ने 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से क्षेत्र के लोग कल्याणपुर पुलिस पर कई तरह से सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ जहां लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, तो उसे भी पुलिस अपनी उपलब्धि बता रही थी। तभी फिर से अपराधियों ने एक और लूट की घटना को अंजाम देकर कल्याणपुर पुलिस को खुली चुनौती दे दिया है। बता दें कि मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पिपरा कोठी रोड के गोविंदापुर गांव के निकट अज्ञात 3 अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर पीछे से ओवरटेक कर चैतन्य फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हथियार के बल पर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद पीड़ित चैतन्य बैंक के कलेक्शन एजेंट त्रिभुवन कुमार ने बताया कि हम गोविंदपुर गांव में 4 मीटिंग तक रुपए वसूल कर कल्याणपुर जा रहे थे। तभी पीछे से ओवरटेक कर अपराधियों ने मेरे बैग को छीन लिया। बैग में कलेक्शन का 75,080 रुपये कलेक्शन का रखा हुआ था। आगे उन्होंने कहा कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने मेरे साथ घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र में महज 24 घंटों के अंदर अपराधियों ने ये तीसरी घटना को अंजाम दिया है। इसी रोड में ठीक 1 किलोमीटर आगे सिमरा बाजार के निकट रोहुआ पुल पर कल अज्ञात 3 अपराधियों ने बीआरसी कल्याणपुर के लेखपाल रितेश कुमार शर्मा को चाकू मारकर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट लिया था। उसके बाद दूसरी घटना थाना क्षेत्र के शंभू चक में घटित हुई थी, जहां फाइनेंस कंपनी को अपराधियों ने निशाना बनाया था। हालांकि ग्रामीणों ने अपराधियों को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसे कल्याणपुर पुलिस अपनी उपलब्धि बताकर खुद की पीठ थपथपा रही थी। चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदापुर में फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना की जानकारी मिली है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग निकले, लेकिन सीसीटीवी कैमरा खंगाला जा रहा है ताकि अपराधी की पहचान सही तरीके से की जा सके। हमारा मीटिंग करके आ रहे थे सर, गोविंदापुर है, 4 मीटिंग किए हैं। 4 मीटिंग करके आ रहे थे तो गोविंदापुर जो सर्विस जो है यहाँ पे कल्याणपुर के जस्ट बगल में है जी, आ रहे थे तो सुनसान जगह है। आया होकर तो रफ्तार में आया था, 3 अपराधी सभी मोटरसाइकिल से उड़ाया और मेरे 4,000 रुपये दिया और मेरा बैग से भरा पैसा छीन के लेकर भाग गया। कितना रुपये लूट हुआ है? 75,080 रुपये। बिहार में मानसून के दस्तक के साथ ही कई पुल के टूटने का सिलसिला अब भी जारी है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण के बूढ़ी गंडक पर 2011 में करोड़ों रुपए की राशि से बना आरसीसी पुल की भी ऊपरी ढलाई जगह जगह टूटने की तस्वीर सामने आ रही है। वहीं मेंटेनेंस के अभाव में पुल पर मिट्टी और बालू जमा हो गए हैं, जिसके कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने पुल टूटने की घटनाओं के बाद कई अभियंताओं पर कार्रवाई भी की है और मेंटेनेंस पॉलिसी लाने की बात भी कही है,
लेकिन मेंटेनेंस के अभाव के कारण पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी और शिवहर जिलों को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। समय रहते अगर अधिकारियों ने तत्परता नहीं दिखाई तो यह पुल भी कुछ वक्त बाद क्षतिग्रस्त पुलों की श्रेणी में आ जाएगा। इस पुल से आवागमन कर रहे लोगों ने कहा कि पुल की कोई मेंटेनेंस नहीं है, वहीं पुल के ऊपरी ढलाई कई जगह से टूट भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में यहाँ बड़ी घटना घट सकती है। रक्सौल अनुमंडल पदाधिकारी प्रशिक्षु IAS शिवाक्षी दीक्षित के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस क्रम में आदापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का भी भ्रमण किया गया और ग्रामीणों से मिलकर फीडबैक प्राप्त किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान SDM के द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा लिया गया। आदापुर प्रखंड अंतर्गत चिन्हित किए गए कुल 8 बाढ़ शरण स्थली का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान पशुओं के ठहराव के लिए भी चिन्हित किए गए पशु शरण स्थलों का मुआयना किया गया। इस मौके पर रक्सौल SDM के अलावा आदापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई और उनके जरिए सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। भारत विकास परिषद के रक्सौल शाखा द्वारा रक्सौल निवासी रानू गुप्ता को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता का परचम लहरा IPS के तौर पर चयनित होकर रक्सौल शहर का नाम रोशन करने पर कस्टम रोड स्थित उनके आवास पर माला एवं शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें प्रशस्ति पत्र और परिषद की पुस्तक भारत को जानो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उपस्थित रानू गुप्ता के पिता संजय गुप्ता एवं माता जी को भी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में उपस्थित परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सचिव सह मीडिया प्रभारी रजनीश प्रियदर्शी ने संयुक्त रूप से बधाई देते हुए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की सबसे कठिन एवं प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल श्री रानू गुप्ता को रक्सौल के इतिहास में प्रथम IPS बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो न केवल हम सबको गौरवान्वित करने वाला पल है बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी रक्सौल का नाम रोशन हुआ है। परिषद के पदाधिकारियों ने यह भी भरोसा जताया कि निकट भविष्य में रानू गुप्ता की उपलब्धि से प्रेरित होकर रक्सौल शहर के अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाकर सफलता का परचम निश्चित ही लहराएंगे। वहीं परिषद के वित्त सचिव सीताराम गोयल ने शुभकामनाएं देते हुए इस बात को रेखांकित किया कि पदस्थापित होने के बाद वे पूरी निष्ठा एवं मनोयोग से लोक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। परिषद द्वारा मिले सम्मान से अभिभूत होकर रानू गुप्ता ने सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरे अनुशासन, निष्ठा, ईमानदारी एवं पूर्ण मनोयोग से लोक दायित्वों का निर्वहन करते हुए राष्ट्र एवं समाज की सेवा तथा जनता में पुलिस का विश्वास बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस मौके पर परिषद के संगठन सचिव सुनील कुमार के सवाल पर रानू गुप्ता ने अपने पूरे एकेडमिक कैरियर से लेकर IPS बनने तक के सफर के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सीताराम गोयल एवं संतोष सिंह आदि उपस्थित थे। हमारे यहाँ पे सभी भारत विकास परिषद के गणमान्य लोग आए हुए हैं मुझे सम्मानित करने, और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे लोग भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके गाइडेंस में मैं भी बहुत अच्छा काम करूँगा और देश का और रक्सौल का नाम रोशन करूँगा। साथ साथ मैं यहाँ के जितने बच्चे लोग हैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो भी आगे चल के बहुत अच्छे पोजीशन पे जाएं और भारत विकास परिषद ऐसे लोगों से उनसे सम्मानित हो और उनसे मिले जुले ताकि रक्सौल का नाम रोशन। बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग NH 727 स्थित नानोसती चौक के समीप चंद्रावती कृष्ण फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन इंडियन ऑयल पटना के GM कौशिक चटर्जी ने वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच फीता काटकर किया। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कंपनी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जो भरोसे का प्रतीक है। इसकी गुणवत्ता बेमिसाल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विनम्रता और संघर्ष जीवन में आगे बढ़ने का गुण है। वहीं पेट्रोल पंप के डायरेक्टर रजनीश कुमार ने आगंतुक अतिथियों को फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह पंप मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करेगा। इसकी सेवा 24 घंटे उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगी। पेट्रोल पंप पर शुद्ध पेयजल, आधुनिक तकनीक से लैस शौचालय, हवा की सुविधा तथा पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह उपलब्ध है। बताते चले कि उद्घाटन उपरांत पूर्व भाजपा विधायक प्रकाश राय, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुशील चौधरी तथा वरिष्ठ राजद नेता और आर्मपाली बेतिया के डायरेक्टर कृष्ण प्रसाद ने संयुक्त रूप से पंप परिसर में पौधारोपण भी किया।
इस अवसर पर इंडियन ऑयल के सतीश कुमार सिंह, पुरुषोत्तम प्रसाद, अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे। आज यह इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ है, जो कि बेतिया मोतिहारी रोड में नानोसती चौक के समीप मुख्य सड़क NH 727 पे स्थित है। और यहाँ पे बेहतर से बेहतर सुविधा, स्वच्छ टॉयलेट, स्वच्छ पेयजल सबकी व्यवस्था है और हमेशा इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त एवं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य एवं पूर्वी चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन के लिए आज अभिनंदन सह विशेष सम्मान समारोह का आयोजन मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। इस सम्मान समारोह का प्रारंभ वेद विद्यालय के वैदिक छात्रों के मंगलाचरण से किया गया। उसके बाद इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर 71वीं बटालियन के सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नरेश ठाकुर एवं मुख्य प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम के संगम लाल, आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रलता झा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उसके बाद सभी अतिथियों को अंग वस्त्र के साथ साथ मोमेंटो भी देकर सम्मानित किया गया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मान उपरांत देश की अमूल्य कला धरोहर चंपारण की बेटी के लिए यह समारोह प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ पांडे मेमोरियल ट्रस्ट मोतिहारी के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस समारोह में डॉक्टर नूतन कुमारी के अभिनंदन के साथ साथ शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अति विशिष्ट उपलब्धियों एवं अप्रतिम योगदान देने वाली 7 महानुभूतियों को भी विशेष सम्मान से अलंकृत किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार वर्मा को आदिकाल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने कजरी गीत गाकर लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि अपने घर में प्यार और आशीर्वाद पाना बहुत खुशी और सौभाग्य की बात होती है। वहीं अभिनंदन सह विशेष सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि 71वीं बटालियन के सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह ने कहा, यह एक सम्मान समारोह था, लेकिन मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि जो भी चंपारण की विभूतियां हैं, साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया गया था। निश्चय ही इस तरह का कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। सम्मान समारोह था, लेकिन मेरे लिए ही बहुत ही सम्मान का विषय है कि चंपारण की जो भी विभूतियां हैं, जो कि साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ट्रस्ट के लोगों ने मुझे बुलाया। निश्चय ही इस तरह के कार्यक्रम जो भी हमारी पीढ़ी है, खास करके युवा पीढ़ी, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी कि कैसे हमको न सिर्फ अपने संस्कृति, कला और बाकी चीज़ों के बारे में जानना है, बल्कि आने वाले समय में अगर वो भी इसको अपने लाइफ में अगर उसको फॉलो करते हैं, तो वो भी न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि राष्ट्र का नाम भी उच्च शिखर तक लेकर जा सकते हैं। अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और मेंबर हैं, सभी का कोटि कोटि आभार करते हुए पूरे चंपारण की धरती को आभार करती हूँ, कोटि कोटि आभार करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर में प्यार पाना, आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात होती है और इसमें मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये सौभाग्य आप सभी पत्रकारों का भी इतना प्यार से नहीं मिलता है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप सबों का आशीर्वाद ही है। जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप सबों के आशीर्वाद से हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के पजिरावा पंचायत के परसौना गांव से एक बेहद दुखद खबर है कि शनिवार को पोखर में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पजिरावा पंचायत के परसौना निवासी उप मुखिया जयशाह का 13 वर्षीय पुत्र दीपांशु कुमार और चमन शाह का 12 वर्षीय पुत्र अमन कुमार शनिवार को खेत की ओर गए थे। खेत में जाने के समय वे पोखर में चले गए, जहां गहरे पानी में दोनों किशोर डूब गए। पोखर के चारों तरफ बांध नहीं होने की वजह से दोनों किशोर खेत में जाने के क्रम में पोखर में गिर गए। इस घटना को एक बच्ची ने देखने के बाद इसकी सूचना किशोर के परिजनों और ग्रामीणों को दी। सूचना मिलते ही किशोर के परिजन और ग्रामीण पोखर के पास पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने दोनों किशोरों को पानी से निकाला।
इसके बाद दोनों को लेकर वो अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजन किशोर के शव से लिपटकर चीखने और चिल्लाने लगे। वहीं पंचायत के मुखिया अशोक पासवान ने स्थानीय पुलिस को इस घटना की खबर दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर स्थानीय लोगों से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक प्रक्रिया के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई में लगी हुई है।